नमस्कार बच्चों, देखिए अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र का अपन पहला पार्ट जिसमें अपन मुख की बात कर रहे थे और मुख के अंदर भी अपन दांतों की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने दो व्यवस्थाएं पढ़ी थी। एक पढ़ी थी गर्तदंती और दूसरी पढ़ी थी द्विबार दंती। या ये कहूँ कि मनुष्य के अंदर जो ऊपरी और निचले जबड़े में टोटल जो है 32 दांत पाए जाते हैं। देखिए अपन ने ये पढ़ा था कल गर्तदंती, और दूसरी जो दांतों की व्यवस्था है वो पढ़ी थी द्विबार दंती। गर्तदंती होती है कि दांत जो होते हैं सांचे में स्थित होते हैं, उसे मसूड़ा कहते हैं। मसूड़े में जो दांतों की व्यवस्था है उसको अपन गर्तदंती कहते हैं। द्विबार दंती की मनुष्य के जीवन चक्र में दो प्रकार के दांत आते हैं, एक दूध के दांत या अस्थायी दांत होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम रहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य में दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखिए अपन जो है यहाँ दांतों के 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार वो है कर्तनक दांत। दूसरा अपन पढ़ेंगे रदनक दांत। तीसरा अपन पढ़ेंगे अपन जो है अग्रस्वर्णक दांत। और चौथा अपन पढ़ेंगे स्वर्णक दांत या स्वर्ण दांत। तो अपन यहाँ 4 प्रकार के दांत पढ़ेंगे। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं कर्तनक दांत, रदनक दांत, अग्रस्वर्णक दांत और स्वर्णक दांत। ये कह सकते हैं कि केनाइन दांत, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर, इनको अपन बोलेंगे केनाइन दांत, इनको अपन बोलेंगे इंसाइजर दांत, और इनको अपन बोलेंगे प्रीमोलर, और ये होते हैं मोलर दांत। अर्थात मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और 4 प्रकार के दांतों में अपन जो है पहले जो है प्रकार हैं कृतनक दांत, इनकी अपन बात करते हैं। कृतनक दांत जो होते हैं ये सबसे सामने स्थित दांत होते हैं, और ये दांत जो है 6 माह की उम्र में निकलने लग जाते हैं या 4 से 6 माह की उम्र में निकलते। तो इनको लिखेंगे ये सबसे सामने दांत होते हैं। सबसे सामने वाले दांत होते हैं। ये दांत भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं। ये दांत भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं, और सबसे सामने के स्थित दांत होते हैं। ये दांत जो होते हैं वो जो है 4 होते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ये दांत 4 प्रत्येक जबड़े में स्थित होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि दांत जो होते हैं सबसे सामने स्थित जो दांत होते हैं उनको कर्तनक दांत कहते हैं। ये भोजन को काटने कुतरने का काम करते हैं, और ये भोजन को काटने कुतरने का काम करते हैं, और ये संख्या के अंदर 8 दांत पाए जाते हैं। 4 दांत जो होते हैं ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, और 4 दांत जो है निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो प्रकार है दांतों का, और उसको अपन बोलेंगे रदनक दांत। उसको अपन बोलेंगे रदनक दांत।
देखिए रत्नक दांत जो होते हैं ये बहुत सारे प्राणियों के अंदर सर्वाधिक जो है विकसित होते हैं, या मांसाहारी प्राणी जो होते हैं उनके अंदर रत्नक दांत अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि मांस जो होता है उसका पाचन सरल होता है, परंतु इसको जो है तो इसका कार्य लिखेंगे कि ये दांत भी भोजन को काटने ये दांत भी भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं। ये दांत जो होते हैं पंद्रह से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। 15 से 20 महीने की उम्र में ये दांत निकलते हैं, इनको जो है रत्नक दांत कहते हैं। रत्नक दांत जो होते हैं ये भी भोजन को काटने कुतरने का काम करते हैं, और ये दांत जो है प्रत्येक जबड़े में कितने पाए जाते हैं? ये दांत दो प्रत्येक जबड़े में स्थित होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं? दो स्थित होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि कर्तनक दांत जो है 8 पाए जाते हैं, रत्नक दांत जो है वो 4 पाए जाते हैं, जो दो प्रत्येक जबड़े के अंदर पाए जाते हैं। 2 ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, 2 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ये दांत जो होते हैं वो मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं। ये दांत मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांसाहारी प्राणियों में पाए जाने वाले दांत कौन से हैं, या मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होने वाले दांत कौन से हैं। तो आपको आंसर देना है कि रत्नक दांत है, जो प्रत्येक जबड़े में दो पाए जाते हैं, और ये दांत जो होते हैं वो भी भोजन को काटने कुतरने का काम करते हैं, और प्रत्येक जबड़े के अंदर जो है दो स्थित होते हैं। 15 से 20 माह की उम्र में निकलने लगते हैं। देखिए तीसरा अपन पढ़ेंगे अग्र स्वर्णक दांत। अग्र स्वर्णक दांत इनको अपन बोलते हैं प्रीमोलर दांत। देखिए अग्र स्वर्णक दांत जो होते हैं ये क्या काम करते हैं कि भोजन को चबाने का काम करते हैं, और ये जो है 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, और ये प्रत्येक जबड़े के अंदर क्या पाए जाते हैं? 4 दांत पाए जाते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे कि ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, और ये दांत जो होते हैं ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। ये दांत जो होते हैं ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये दांत 10 से 11 वर्ष तक पूर्ण विकसित हो जाते हैं। ये दांत भी प्रत्येक जबड़े में कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। अर्थात 4 दांत जो होते हैं ऊपर वाले जबड़े में, 4 दांत जो है नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ये दांत प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं।
चौथा जो प्रकार है अपने दांतों का वो होता है स्वर्णक दांत। जो सबसे अधिक विकसित दांत होते हैं इनको अपन बोलते हैं स्वर्णक दांत, और ये भी जो है भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो लिख देंगे कि ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दूसरा अपन ये लिखेंगे कि ये दांत प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि स्वर्णक दांत जो होते हैं वो 12 पाए जाते हैं। ये दांत अधिक चौड़े एवं विकसित होते हैं। सबसे अधिक चौड़े अधिक मजबूत जो दांत होते हैं वो होते हैं स्वर्णक दांत, जो अपने 6 ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, 6 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं कि भोजन को चबाने का काम करते हैं। और ये दांत 15 से 20 माह की 12 से 15 माह की उम्र में निकलना प्रारंभ करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक दांत, रद्दनक दांत, अग्र स्वर्णक दांत और स्वर्णक दांत। कर्तनक दांत जो होता है वो क्या काम करता है कि भोजन को जो है काटने का कार्य करता है। कर्तनक दांत जो होता है वो भोजन को काटने का कार्य करता है, कुतरने का कार्य करता है। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत पाए जाते हैं। ये 4 से 6 माह की उम्र में निकलना प्रारंभ करते हैं। दूसरे होते हैं रद्दनक दांत। रद्दनक दांत जो होते हैं वो अपने मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के दांत मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं, तो आपका आंसर देना है रद्दनक दांत। ये दांत जो होते हैं वो भी भोजन को काटने कुतरने का काम करते हैं। ये दांत 15 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। और ये दांत जो है 4 पाए जाते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 जो है निचले जबड़े में। जो मांस खाने वाले प्राणी होते हैं उनके अंदर अधिक मजबूत होते हैं। थर्ड लिखेंगे अपन अग्र स्वर्णक दांत। देखिए अग्र स्वर्णक दांत जो होता है ये भी भोजन को काटने कुतरने का चबाने का काम करते हैं। और ये प्रत्येक जबड़े के अंदर जो है 4 दांत होते हैं। और ये दांत जो होते हैं 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अपन स्वर्णक दांत। स्वर्णक दांत जो होते हैं वो भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। स्वर्णक दांत सबसे अधिक चौड़े और मजबूत दांत होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े के अंदर 6 पाए जाते हैं। और ये जो है 12 से 15 माह की उम्र में निकलना प्रारंभ करते हैं। देखिए ये थे अपने दांतों के प्रकार। अपन लिखेंगे दंत सूत्र। दांतों का सूत्र क्या होता है? देखिए अपन लिख सकते हैं दंत सूत्र बराबर ऊपरी अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले अर्धांश में दांतों की संख्या गुणा 2। देखिए अपन जो है लिख सकते हैं कि 21/23 गुणा 2, तो जोड़ेंगे। देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितने होंगे 8। लिख सकते हैं 8/8 गुणा 2। 8 को जो है 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/8, जोड़ कर देंगे 16 गुणा 2, तो टोटल दांत कितने आ जाएंगे 32। तो अपने जो है मनुष्य के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। दूध के जो दांत होते हैं अस्थायी जो दांत होते हैं वो बच्चों के अंदर 20 दांत पाए जाते हैं।
लेकिन जो है किशोरावस्था के बाद ये जो है टोटल कितने पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, जिनके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि कर्तनक दांत जो होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं, कर्तनक दांत जो होते हैं वो 8 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में। कर्तनक दांत जो होते हैं वो 4 होते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि टोटल 8 होते हैं। रदनक दांत जो होते हैं वो जो है संख्या के अंदर 2 होते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि टोटल 4 पाए जाते हैं। अग्रज स्वर्णक दांत जो होते हैं वो जो है 4 पाए जाते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि टोटल 8 पाए जाते हैं। और स्वर्णक दांत जो होते हैं वो दोनों जबड़ों के अंदर 6 पाए जाते हैं। टोटल अपन लिख सकते हैं कि कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। जोड़ कर देंगे तो कितने दांत आ जाएंगे, 32। तो अपने अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि अपनी आहार नाल का प्रथम जो पार्ट होता है वो होता है मुख। मुख जो है भोजन को पकड़ने का काम करता है। 2 ओष्ठों से घिरी हुई संरचना होती है, एक ऊपरी ओष्ठ एक निचला ओष्ठ। इसके अंदर जो है तालु पाया जाता है, ऊपर की ओर कठोर तालु पाया जाता है, मुख में नीचे की ओर जो है कोमल तालु पाया जाता है, मुलायम तालु पाया जाता है। देखिए तालु भाग के ऊपर जो है एक फ्रेनुअल झिल्ली के द्वारा या ये कहूं कि एक झिल्ली के द्वारा जीविया जो है वो अटैच रहती है, आवृत रहती है, जुड़ी होती है। जीविया जो होती है वो अपने मुंह के अंदर गति करने का काम करती है, भोजन को दांतों के नीचे लाने का काम करती है। दांत जो होते हैं भोजन को कुतरने काटने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो अपन एक पाचन तंत्र में मनुष्य के जो है पाचन तंत्र के जो है चित्र बनाते हैं। हम एक मनुष्य में पाचन तंत्र का जो है चित्र बनाते हैं।
देखिए पाचन तंत्र की संरचना बनाते हैं तो अपन को इस प्रकार का जो है पाचन तंत्र दिखाई देता। एक पाचन तंत्र की अपन संरचना बनाते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसको अपन बोलेंगे यकृत। जो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको हम बोलते हैं यकृत। दूसरी जो ग्रंथि होती है उसको अपन बोलते हैं अग्नाशय, जो यहां पर इस तरह से होती है। पत्ती के आकार की संरचना होती है, इसको अपन बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, जो अपने आमाशय से नीचे पाई जाती है, और इसको अपन बोलेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि देखिए अपने सबसे ऊपर की ओर जो ये पार्ट जो दिखता है इसको अपन बोलते हैं नाक। इसके पीछे की ओर जो गुहा होती है उसको अपन बोलते हैं नासा गुहा। यहां जो पाई जाती है उसको अपन बोलेंगे मुख में पीछे की ओर, उसको बोलेंगे मुख। जहां खुलता है वो होती है मुख गुहा, इस पार्ट को बोल देंगे मुख। ठीक है, मुख से नीचे जो पार्ट होता है इसको अपन जो है फेरिक्स या ग्रसनी कहते हैं। फेरिक्स या ग्रसनी जो होता है फेरिक्स या ग्रसनी जो है अपने मुख गुहा से पीछे की ओर पाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक पार्ट जो है मुख से जुड़ा हुआ होता है जिसको मुखाग्रसनी बोलते हैं, एक पार्ट जो है नाक से जुड़ा हुआ होता है जिसको नासाग्रसनी बोलते हैं, और एक जो है पार्ट कंठ से जुड़ा होता है जिसको अपन कंठोग्रसनी या अधोग्रसनी कहते हैं। देखिए इस पार्ट को अपन बोलते हैं ग्रासनाल या ग्रसिका, या इसको अपन इसोफेगस कह सकते हैं, जो केवल भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। इसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। ये अपने अंग्रेजी के जे आकार की जो संरचना होती है उसको अपन आमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। यह आमाशय जो होता है इसके अंदर मुख्य 3 एंजाइम होते हैं जो भोजन को जो है पचाने का काम करते हैं। देखिए इससे नीचे आपको ये थैलीनुमा जो संरचना दिखती है यकृत के अंदर, इसको अपन बोलते हैं पित्ताशय, और इस पित्ताशय के अंदर जो है पित्त रस भरा रहता है। ये पित्त रस क्या काम करता है कि वसा की छोटी छोटी गोलियों को बड़ी गोलियां जो होती है उनको छोटी छोटी गोलियों में बदलने का काम करता है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये पित्त रस वसा का पाचन करने का काम करता। देखिए ये जिस नली के द्वारा जुड़ा हुआ होता है यकृत से उसको अपन बोलेंगे पित्त नली, या इसको पित्त वाहिनी भी कह सकते हैं। कि अपने जो है पिता से एक थैलेनुमा संरचना होती है और एक जो है नलिका के रूप में जुड़ी हुई होती है जिसको अपन पित्त नली या पित्त वाहिनी कहते हैं। पित्त वाहिनी जो होती है ये एक पार्ट जो है इसका अग्नाशय से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा पार्ट छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अग्नाशय से नीचे जो पार्ट पाया जाता है यहाँ इसको अपन बोलते हैं छोटी आंत, और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं और इसको अपन बोलेंगे अग्र शुद्रांत्र ग्रहणी भाग। ग्रहणी भाग ये बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं जो दिखती हैं इनको अपन बोलते हैं अग्र शुद्रांत्र भाग। छोटी आंत का अग्र शुद्रांत्र भाग, और ये जो बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करता है इस पार्ट को अपन बोलते हैं शुद्रांत्र पार्ट। तो अग्र शुद्रांतर, ग्रहणी भाग और शुद्रांतर ये तीनों ही पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, छोटी आंत बनाने का काम करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि आमाशय से नीचे जो पार्ट है बड़ी आंत पे मिलता है, यहाँ तक अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पार्ट को अपन छोटी आंत कहते हैं। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं
कि ये जो अपन को कुंडलित, बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं दिख रही है, इनको अपन बोलेंगे बड़ी आंत। इसको अपन बोलेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक जो है अधिक कुंडलन वाला पार्ट जो होता है, इसको अपन बोलते हैं कोलोन भाग, या इसको अपन जो है वर्धांत्र भाग कहते हैं। दूसरा जो है जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका, या ये कहूं कि बड़ी आंत के अंतिम पार्ट पर एक जो है 2 इंच की नलिका पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। ये कर्मी रूपी परिशेषिका जो थी, ये केवल अपने अंदर अवशेष के रूप में पाई जाती है, या इसको अपन अपेंडिक्स भी कहते हैं। केवल अवशेष के रूप में पाई जाती है, अपने अंदर किसी भी काम की जो है ये नहीं है, केवल अवशेष के रूप में अपनी बॉडी के अंदर कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स पाई जाती है। देखिए इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं वर्धांत्र। वर्धांत्र के भी 3 भाग होते हैं, आरोही भाग, अवरोही भाग, और एक जो है तीसरा लास्ट पार्ट जो होता है बड़ी आंत का, उसको अपन बोलते हैं मलाशय भाग। तो ये 3 भाग पाए जाते हैं, और लास्ट अंतिम पार्ट जो होता है, इसको अपन बोलेंगे मलद्वार भाग या एनस भाग। मलद्वार, या इसको लिख सकते हैं गुदा। लास्ट जो पार्ट होता है, इसको अपन लिख सकते हैं गुदा या मलद्वार। ठीक है, तो अपन को एक पाचन तंत्र की संरचना इस तरह से दिखती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 ओष्ठों से घिरी हुई जो संरचना है, मुख है, इसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन के अंदर दांत जो होते हैं वो भोजन को चबाने का काम करते हैं मुख के अंदर, और जिह्वा जो होती है वो दांतों के नीचे भोजन लाने का काम करती हैं। देखिए मुख जो होता है, मुख गुहा के अंदर खुलता है। मुख गुहा जो होती है, इसके अंदर एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है कि एक तो लाला रस स्रावित करने का काम करता है, लार स्रावित करने का काम करता है, और दूसरा जो है या मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है जो लाला रस स्रावित करती है। दूसरा इसके अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये क्या काम करता है कि स्टार्च या मंड को जो है माल्टोज में बदलने का काम करता है। भोजन के जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। इसके बाद में जो है इसके पीछे की ओर एक ग्रसनी पार्ट पाया जाता है। ग्रसनी जो एक ढक्कन की तरह काम करता है, श्वसन और पाचन दोनों का काम करता है। ग्रसनी के भी 3 भाग होते हैं, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए इसके नीचे जो है ग्रासनाल पार्ट पाया जाता है, या इसको अपन गर्सिका कह सकते हैं। ये भोजन का पाचन नहीं करती है, ये ग्रसनी से भोजन को आमाशय में लाने का काम करती है। आमाशय जो होता है अंग्रेजी के जे आकार की एक संरचना होती है, और इसके 3 भाग होते हैं, एक ऊपर की ओर, एक बीच में, एक नीचे की ओर। अपन इस स्ट्रक्चर सहित इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए अपने जो है अमाशय से नीचे जो है एक पत्ती की समान संरचना पाई जाती है, जिसको अपन अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। यह अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करती है। बहिःस्रावी के रूप में यह अग्नाशय रस स्रावित करती है जो भोजन को पचाने का काम करता है, और अंतःस्रावी के रूप में ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। इसके जो है इस साइड में जो है एक यकृत ग्रंथि होती है, जो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अंदर पित्ताशय पाया जाता है जो वसा को पाचन करने का काम करता है। देखिए इससे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको अपन बोलेंगे छोटी आंत। छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं। एक पार्ट होता है ग्रहणी भाग, दूसरा अग्र, तीसरा होता है शुद्रांतर पार्ट। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ग्रहणी भाग जो होता है अधिकांश भोजन का पाचन कर देती है। अग्र शुद्रांतर उस पार्ट का पाचन करता है जो ग्रहणी भाग नहीं कर पाया है, और शुद्रांतर भाग पाचक रसों का अवशोषण करने का काम करता है। बड़ी आंत क्या करती है कि पाचित भोजन में जो है जल मिलाने का काम करती है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक वर्धांतर भाग होता है, एक कोलोन भाग होता है, और एक मलाशय पार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करेंगे। ग्रसनी के अंदर पाचन होगा, ग्रासनाल या गर्सिका के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद छोटी आंत के जो है 3 हिस्सों से गुजरने के बाद बड़ी आंत पे आता है। बड़ी आंत के अंदर पाचित भोजन का जो अवशोषण किया जाता है, और शेष जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको जो है मलाशय में एकत्रित किया जाता है। ये मलाशय जो है इसके लास्ट पार्ट पर गुदा या मलद्वार लगा होता है। ये अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है।
ये अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। देखिए अपने बड़ी आंत के जो अंतिम पार्ट है उसके ऊपर कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है। ये कर्मी रूपी परिशेषिका मनुष्य के अंदर एक अवशेष्य अंग का काम करती है, अपने किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, केवल अवशेष के रूप में पाई जाती है। तो अपन को एक पाचन तंत्र की संरचना इस प्रकार से दिखती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ग्रसनी जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, या ये कहूं कि ग्रसनी क्या है। दूसरा जो है आहार नाल का पार्ट है वो है ग्रसनी। ग्रसनी को बोलेंगे फेरिक्स। आहार नाल का दूसरा जो भाग होता है, देखिए मुख जो होता है मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये लार ग्रंथियां जो होती हैं एक तो लार स्रावित करने का काम करती हैं, या इसको अपन लिख सकते हैं कि लाला रस स्रावित करने का काम करती हैं। लाला रस स्रावित करने का काम करती हैं। लार जो होती है इसके अंदर जो ये भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाने का काम करती है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर टाइलिन या एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन या एमिलेस एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है कि भोजन में जटिल कार्बनिक अणु, जटिल अणु, और जटिल अणु क्या होता है? स्टार्च है। स्टार्च को जो है एमिलेस एंजाइम किस में बदलता है? माल्टोज में। ये जो है माल्टोज में बदलने का काम करता। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने जो है मुख के अंदर एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये लार ग्रंथियां लार या लाला रस स्रावित करने का काम करती है, जो भोजन में उपस्थित जटिल अणु को सरल अणु में बदलने का काम करती है। जटिल अणु को सरल अणु में बदलने का काम करती है, या भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको आंसर देना है मुख गुहा में। लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? मुख गुहा में। मुख कहाँ खुलता है? मुख गुहा में। और नेक्स्ट अपन ये दे सकते हैं कि लार ग्रंथियां जो होती हैं ये जो है 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक गाल में पाई जाती है, एक ठोड़ी में पाई जाती है, और एक जो है अपने कान पर्व जो है अपने कान के नीचे पाई जाती है। 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है, और ये तीनों लार ग्रंथियां जो होती है वो लार स्रावित करने का काम करती हैं। और लार के अंदर या लार ग्रंथियों में टाइलिन या एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के बड़े अणुओं को सरल या छोटे अणुओं में बदलने का काम करते हैं। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। एक जो है अधोग्रसनी, एक मुखाग्रसनी, और एक पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के 3 भाग पढ़ेंगे। एक भाग मुख से जुड़ा हुआ होता है, उसको अपन बोलेंगे मुखाग्रसनी। दूसरा जो पार्ट होता है वो जो है नाक से जुड़ा हुआ होता है, उसको अपन बोलेंगे नासाग्रसनी। और तीसरा पार्ट जो होता है उसको अपन बोलेंगे कंठोग्रसनी। तो ग्रसनी जो होती है इसके अंदर जो है उपस्थित, ये ग्रसनी के अंदर जो है ऊतकों का फल्ला पाया जाता है, जिसको अपन एपिग्लोटिस, ऊतकों का फल्ला पाया जाता है, जिसे हम एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। ये एपिग्लोटिस जो होता है ये अपने जो है ग्रसनी में पीछे की ओर एक ऊतकों का फल्ला पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। और इसका मेन जो कार्य होता है वो ये होता है कि एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन जो होता है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता।
भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन जो होता है इसका क्या कार्य होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर देना है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य कौन करता है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन करता है। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन करता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ग्रास नाल। देखिए ग्रास नाल जो होता है इसके अंदर किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है और ग्रास नाल जो होता है ये केवल जो है भोजन को। तीसरा पढ़ेंगे ग्रास नाल या गर्सिका या इसको इसोफेगस बोलते हैं। देखिए इसोफेगस जो होता है ये भोजन को पाचित करने का काम नहीं करते हैं, या ये लिख सकते हैं कि ग्रास नाल में भोजन का पाचन नहीं होता, नहीं होता। ग्रास नाल केवल भोजन को गरसने से आमाशय में तो आपके ये पूछे कि ग्रास नाल क्या कार्य करता है, तो आपको आंसर देना है कि ग्रास नाल जो है वो क्या काम करता है कि ग्रसनी से भोजन को आमाशय में पहुंचाने का काम करता है। ग्रास नाल में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। ग्रास नाल में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। धन्यवाद।